मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम नवग्रहों के कुंडली के द्वादश भावों में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं। जैसे कि हम इस वीडियो से पूर्व चंद्रमा के बारे में जान चुके हैं। चंद्रमा का द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फलित होता है हमने समझा। आज हम मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल युवा, रंग लाल, पित्त प्रधान, तामसिक, क्रूर लेकिन उदार स्वभाव से, उग्र, चमकीले बाल, पतली कमर, अग्नि तत्व राशि, क्षत्रिय, लाल आंखों वाला पुरुष ग्रह है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। मंगल का ग्रीष्म ऋतु पर अधिकार है। मंगल पाप ग्रह है। मंगल कृष्ण पक्ष, बलि तथा रात्रि बलि है। कुंडली में दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है। स्वाद इसका तीखा होता है। सोना और तांबा इसकी धातुएं होती है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पर परम उच्च व कर्क राशि में 28 डिग्री पर परम नीच का होता है। मेष राशि में 0 से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण व शेष राशि में स्वराशि का फल देता है। मंगल मेष राशि के अतिरिक्त वृश्चिक राशि का भी स्वामी है। मृगशिरा, चित्रा व धनिष्ठा नक्षत्रों का स्वामी है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। मंगल के मित्र सूर्य, चंद्र व बृहस्पति है। बुध को मंगल शत्रु मानता है तथा शुक्र शनि सम है। मंगल का रत्न मूंगा है। मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल शक्ति का कारक है। मंगल यदि किसी कमज़ोर होता है तो उत्साह की कमी होती है। मंगल जिसके स्ट्रांग होता है, उच्च का होता है, स्वराशि का होता है, अच्छे भाव में होता है तो व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है। हम अब इसके विभिन्न भाव में समझें इससे पूर्व इसके कारक क्या हैं ये जान लें। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, मज्जा, रक्त, क्रोध, षड्यंत्र, शत्रुता, विवाद, तर्क, विपक्ष, शस्त्र, सेनाध्यक्ष, पुलिस, चोर, डाकू, युद्ध, दुर्घटना, जलने से घाव, शस्त्रों से चोट, चीरफाड़, नेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, मैकेनिकल इंजीनियर, क्रूरता, अग्नि, सोना, तांबा, पुरुषत्व, लाल रंग, हत्या, षड्यंत्र, प्रशासनिक क्षमता, ईंटों का भट्टा, शल्य चिकित्सा, महत्वाकांक्षी, नेतृत्व क्षमता, दृढ़ निश्चयी, दंगा फसाद, मिथ्या भाषण, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, मिस्त्री, इंजीनियर, भवन, पुल, सड़क निर्माण, पत्थर, टाइल्स, बेकरी, खाना बनाने संबंधित कार्यों का कारक है। अब मंगल की प्रथम भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं ये समझते हैं। मंगल के लग्न में होने पर, लग्न में मंगल स्वराशि या उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है, रोचक योग बनता है। लग्न में मंगल जातक को साहसी, पराक्रमी, ऊर्जावान बनाता है। जातक आत्मविश्वासी होता है, महत्वाकांक्षी होता है। जातक में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जातक एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। लग्न में मंगल हो तो मांगलिक दोष भी होता है। जातक निडर होता है, निर्भय होता है। जातक में स्पष्टवादिता होती है जिसके कारण कभी कभी आक्रामक हो जाता है। यदि मंगल त्रिभाव का स्वामी हो तो जातक क्रोधी होता है या शत्रु राशि का होकर लग्न में स्थित हो तो अशुभ फलता है। अब मंगल के द्वितीय भाव में स्थित है। मंगल द्वितीय भाव में हो तो जातक क्रोधी, गुस्से वाला होता है, आलसी होता है, पारिवारिक झगड़े पैदा करता है, पत्नी रोगी होती है, पत्नी की मृत्यु का भी भाव है, नेत्र दांत संबंधी रोग होते हैं। लेकिन यदि स्वराशि उच्च राशि में स्थित हो तो व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, धनवान होता है, पारिवारिक व्यवसाय तथा अचल संपत्ति प्राप्त करता है। अब मंगल के तृतीय भाव में स्थित होने पर फल। मंगल यदि तृतीय भाव में हो तो मंगल जातक को साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है, अपनी मेहनत परिश्रम से धन कमाता है, नेतृत्व क्षमता अधिक होती है, समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन तृतीय भाव में मंगल भाई बहनों के लिए अशुभ फलदायक होता है। स्वभाव में कटुता आ जाती है। स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो शुभ फलदायक होता है। भाई से संबंध अच्छे होते हैं। भाई दीर्घायु होता है। जातक भाग्यशाली होता है। मंगल तृतीय भाव में कारक होता है, शुभ फल देता है। अब मंगल की चतुर्थ
भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं जानते हैं। मंगल चतुर्थ भाव में मांगलिक दोष देता है। चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का हो, स्वराशि या उच्च राशि में हो तो रोचक पंच महापुरुष योग बनाता है। जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, नेत्र क्षमता अधिक होती है, पुलिस में, सेना में उच्च पद प्राप्त करता है। यदि मंगल स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो जातक को जमीन जायदाद, वाहन का सुख प्राप्त होता है, खेती बाड़ी के लाभ होते हैं, प्रसिद्ध होता है। अन्य राशियों में स्थित मंगल अशुभ प्रभाव देता है। अशुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो जातक को माता का प्यार कम मिलता है, मनमुटाव रहता है, जमीन जायदाद से संबंधित कानूनी कार्रवाई की संभावना रहती है। मंगल यदि राहु केतु युक्त हो तो आत्महत्या प्रवृत्ति होती है, पारिवारिक कलह होता है। मंगल के इस तरह से चतुर्थ भाव में फल जाने, अब मंगल के हम पंचम भाव में क्या स्थिति होती है, उसका क्या फल होता है समझते हैं। मंगल पंचम भाव में हो तो जातक को साहसी बनाता है, जातक दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जातक बुद्धिमान विद्वान होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यदि मंगल स्वराशि का हो तो पुत्र संतान प्राप्त होती है। यदि मंगल नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट, युक्त हो या पीड़ित हो तो जातक को संतान से कष्ट प्राप्त होता है। पंचम भाव में मंगल विपरीत लिंगियों की ओर आकर्षित करता है, जातक की पहली संतान का गर्भपात होता है, पेट से संबंधित रोग होते हैं, धन हानि होती है। मंगल के षष्ठम भाव में स्थित होने पर फल। षष्ठम भाव में मंगल हो तो जातक साहसी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, जातक में नेतृत्व क्षमता होती है, जातक पुलिस सेना में उच्च पद प्राप्त करता है, राजनीति में सफल होता है, प्रतिस्पर्धाओं में सफल हो जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होती है, खेलों में सफलता प्राप्त होती है। यदि नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो धन हानि होती है, दुर्घटना में चोट लग सकती है, अग्नि से, शस्त्रों से भय रहता है, संबंधियों से वेर भाव विरोध रहता है। मंगल षष्ठम भाव में कारक होता है और अच्छे फल देता है। अब मंगल के हम सप्तम भाव में फल जाने। मंगल के सप्तम भाव में स्थित होने पर मंगली दोष होता है, जीवन साथी क्रोधी गुस्सेल होता है, जातक धूर्त दरिद्र होता है, पाप प्रभाव में हो तो हत्या हो सकती है, विरोधियों से कष्ट होता है, साझेदारी असफल हो जाती है, वाणी में कटुता होती है, वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। यदि मंगल स्वराशि का हो, उच्च का हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है। अब मंगल का अष्टम भाव में फल। मंगल अष्टम भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है, स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव मांगल्य भाव है, जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है, जातक शराबी, अविश्वसनीय, भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। अष्टम भाव में मंगल अचानक मृत्यु, दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, चोट या मृत्यु का सूचक होता है, जातक को असाध्य रोग होते हैं। यदि पाप प्रभाव में हो तो बवासीर, अल्सर, गुदा से संबंधित रोग होते हैं, जातक के 2 विवाह होते हैं। यदि मंगल स्वराशि, उच्च राशि या शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब मंगल के हम नवम भाव में फल क्या होते हैं जानते हैं। नवम भाव में मंगल हो तो जातक के पिता से, भाइयों से संबंध खराब रहते हैं, साहसी, पराक्रमी, क्रोधी होता है। नवम भाव में मंगल व शुक्र की युति हो तो पर स्त्रियों से संबंध होता है, जातक भाग्यहीन होता है, जातक नास्तिक होता है। लेकिन यदि मंगल स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो जातक भाग्यवान होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है। अब मंगल के दशम भाव में स्थित, दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है। यदि स्वराशि में हो, उच्च राशि में स्थित हो तो पंच महापुरुष योग बनता है, रोचक योग बनता है, जातक साहसी होता है, भाग्यवान होता है, पराक्रमी होता है, ऊर्जावान होता है, शत्रुओं का नाश करता है, जातक स्वस्थ होता है, धनवान होता है, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है, जातक में नेतृत्व क्षमता होती है, जातक सेना में, पुलिस में उच्च पद प्राप्त करता है, जातक जीवन के सभी सुख सुविधाएं तथा जमीन जायदाद का सुख प्राप्त करता है। यदि मंगल नीच का हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो तो विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। मंगल का एकादश भाव में स्थित होने पर फल। लाभ भाव में या एकादश भाव में मंगल स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो जातक साहसी, पराक्रमी होता है, जातक उच्च पद प्राप्त करता है, जातक धनवान होता है, मकान, जमीन, जायदाद का लाभ मिलता है, नेतृत्व क्षमता होती है, राजनीति में भी लाभ प्राप्त होता है। यदि मंगल नीच का हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुत हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है।
धन का नाश होता है, व्यर्थ के झगड़े होते हैं। अब कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव में मंगल स्थित हो तो क्या फल प्राप्त होते जानते हैं। द्वादश भाव में मंगल का होना मांगलिक दोष है। जातक लालची होता है, स्वार्थी होता है, रोगी होता है, अनिद्रा का रोगी होता है, धन की हानि होती है। मंगल की सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि होती है। यदि सप्तम भाव या अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो तो तलाक हो जाता है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो या मंगल स्वराशि उच्च राशि में हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। इस तरह से मंगल के हमने कुंडली के द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फलित होता है जाना। नमस्कार।